ये शेर बस एक घूंट पानी पीना चाहता था, लेकिन तभी एक काली परछाई ने उसे जोर से टक्कर मार दी। शेर ने ऊपर देखा तो सामने एक विशालकाय भैंस खड़ी थी। कुछ साल पहले इसी भैंस ने पानी के स्रोत पर कब्जा करने के लिए पूरी घासभूमि पर जादू चला दिया था, जिससे यहाँ हमेशा सूखा पड़ा रहता है और सारे जानवर सूखकर सूखी पेड़ बन गए थे। ये बुरा शेर गलती से इस सूखी जमीन में आ गया क्योंकि वह बहुत प्यासा था। बड़ी मुश्किल से उसे एक पानी का स्रोत मिला और वह पानी पीने ही वाला था, तभी अचानक एक ताकत ने उसे उड़ा दिया। शेर ने ध्यान से देखा तो वह एक राक्षसी जल भैंस थी। इतनी बड़ी भैंस को देखकर शेर डरकर भाग गया। शेर फिर से उसी सूखी जमीन में लौटा, लेकिन इस बार वह बहुत घायल था। वह एक चट्टान के पीछे छिपकर बेहोश हो गया। नींद में उसका आत्मा शरीर से बाहर निकल गया और उसने देखा कि बहुत सारे जानवर उसकी तरफ आ रहे हैं। असल में वह इस जगह का राजा था और जब वो यहाँ था तो सब जानवर सुख से रहते थे, लेकिन एक दिन वही राक्षसी जल भैंस आए और सबको सूखी पेड़ बना दिया। शेर जब जागा तो उसे सच्चाई समझ में आ गई। उसने देखा कि उसके पुराने साथी अब पेड़ बन चुके हैं और अगर उसने उन्हें बचाया नहीं तो वे सब धीरे धीरे मर जाएंगे। शेर ने आसमान की ओर देखा और जोर से दहाड़ लगाई। फिर उसने फैसला किया कि अब वह भैंस से आखिरी लड़ाई करेगा। वह धीरे धीरे मजबूत कदमों के साथ भैंस के पास पहुंचा। भैंस ने उसे देखते ही हमला कर दिया। शेर उसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर पाया और इधर उधर भागकर बचता रहा। फिर शेर एक योजना बनाता है। वह चट्टानों के बीच इधर उधर दौड़ता है जिससे भैंस को भ्रम हो जाए और एक मौका देखकर वह अपनी पंजे से भैंस के चेहरे पर हमला करता है, जिससे भैंस को चोट लगती है। ये देखकर भैंस गुस्से में आ जाती है और शेर के पीछे भागने लगती है। शेर उसे एक चट्टान की ओर ले जाता है और जैसे ही भैंस चट्टान से टकराती है शेर भी दूर जा गिरता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह फिर से खड़ा होता है और भैंस पर हमला करता है। शेर उसकी पीठ पर चढ़ जाता है, लेकिन भैंस उसे झटककर फिर से चट्टान पर फेंक देती है। शेर दर्द में होता है लेकिन फिर से उठकर जोर से दहाड़ता है और एक तेज चाल में दौड़ते हुए भैंस की टांग को काट लेता है। भैंस अपना संतुलन खो बैठती है और एक नुकीली चट्टान से टकराकर मर जाती है। भैंस के मरते ही उसका शरीर पानी में बदल जाता है और वह पानी पूरे सूखे इलाके में फैल जाता है। सूखी जमीन फिर से हरी भरी हो जाती है और जो सूखे पेड़ थे वह दोबारा जानवर बन जाते हैं और घास के मैदान में आजादी से दौड़ने लगते हैं। वह बूढ़ा शेर सबको ऊपर से देखता है। जहाँ उसका बनाया हुआ राज्य फिर से जीवित हो चुका था, फिर वह शांति से वहाँ से चला जाता है क्योंकि अब उसका समय पूरा हो चुका था।